अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास नेक्स्ट आपका पेपर जो होने वाला है वो फ़िज़िक्स का है। तो पेपर से रिलेटेड आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें। इंशाअल्लाह ताला फ़िज़िक्स का जो पेपर है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फ़िज़िक्स के पेपर को तैयार करना जो होता है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी पेपर आपकी जैसे कि चल रहे हैं, आप स्कीम पैटर्न के थ्रू पेपर को तैयार करें। ऐसा करने से एक तो आपको नंबर्स की तरतीब की समझ आ जाएगी कि किस चैप्टर को ज़्यादा अच्छा तैयार किया जाए तो हम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर को लॉन्ग के लिए तैयार किया जाए, कौन से को शार्ट के लिए तैयार किया जाए, ये सारे मामलात होते हैं। पेज नंबर 3 पर आप आ जाएं। फ़िज़िक्स की डेफिनेशंस आपने मुकम्मल तैयार करनी है। इसके बाद पेज नंबर 5 पर बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ डेफिनेशन तैयार करें। साइंटिफिक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की डेफिनेशन, बेस यूनिट। इसके बाद पेज नंबर 6 पर एक टेबल दिया हुआ है 1.1 टेबल, इसको लाजमी तैयार करना है आपने, ये MCQs के लिए है। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन तैयार करें आप। पेज नंबर 8 पर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आप तैयार करें। आपको इसका एग्जाम्पल नंबर भी पता होना चाहिए। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। मयर टेप की डेफिनेशन तैयार करेंगे। वर्नियर कैलिपर, इसका आप डेफिनेशन और लीस्ट काउंट और इसका फार्मूला ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से ज़ीरो एरर की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 13 पर CQ गेज की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और लीस्ट काउंट नंबर इसको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 15 पर, आखिर में यूज़फुल इंफॉर्मेशन का बॉक्स है, ये बॉक्स आपको तैयार करना है MCQs के लिए। फ़िज़िकल बैलेंस की डेफिनेशन पेज नंबर 16 पर तैयार करेंगे आप। पेज नंबर 19 पर हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपने तैयार करना है। इसके बाद इसी पेज पर मयरिंग सिलेंडर है। मयरिंग सिलेंडर में आप लाइन नंबर 4 पर आएँ। मयरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फ्राम 100 मिलीलीटर टू 25 मिलीलीटर, ये आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद पेज नंबर 21 पर आप आएँ। 20 पर सिग्निफिकेंट फिगर, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप तैयार करेंगे 21 पेज पर। रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट्स, ये पूरी आपने टेबल्स को याद कर लेना है, तीनों पॉइंट्स को। इसके बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज में 1.5, 1.7, 1.12, ये आप शार्ट को ये क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए 1.3 तैयार करेंगे। 1.7, 1.10 ये आप तैयार करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर यूनिट नंबर 1 से वो न्यूमेरिकल उठाता है तो इंशाल्लाह इसमें से लेगा। पेज नंबर 28 पर आए। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन तैयार करेंगे। रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मोशन सारी आपने तैयार कर लेनी है। इसमें लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। फिर आप आ जाएं जी वाइब्रेटरी मोशन पर, ये आप तैयार करेंगे टॉपिक। स्केलर एंड वेक्टर, ये आपका डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट में भी आपका ये आ सकता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर पेज नंबर 34 पर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। इसके बाद पोजीशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों डेफिनेशन में ये आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, आपको ये आना चाहिए। वेलोसिटी आ सकता है आपसे, वेलोसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 38 पर जी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसका SI यूनिट। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। फिर इसके बाद पेज नंबर 39 पर रिटार्डेशन की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 40 आ गया। अब यहाँ पर आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जी। फिर आप आ जाएं स्पीड टाइम ग्राफ, लॉन्ग क्वेश्चन है स्पीड टाइम ग्राफ का, ये आप तैयार करेंगे जी पेज नंबर 42 पर। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने तीनों तैयार करनी है, ये आपसे MCQs में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। या आपने किसी भी सूरत में तीनों इक्वेशन को स्किप नहीं करना। इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन 49 पेज पर तैयार करें आप। एक्सरसाइज में आ जाएं। 2.4, 5, 7, 8 और 9, 10, 2.13 ये डेफिनेशन। न्यूमेरिकल के लिए 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10
यूनिट नंबर 3 पर आए जी। पेज नंबर 57 पर डायनामिक्स की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे, इनर्शिया की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप, फोर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मोमेंटम, उसके बाद न्यूटन के जो लॉ हैं ये आपको आने चाहिए जी, सारे न्यूटन के लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है ये लॉन्ग में पूछ सकता है आपसे। इसके बाद पेज नंबर 61 पर एग्जांपल है न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार कर लेना जी। मास एंड वेट, इसके अंदर डिफरेंस आपको आना चाहिए, इसके आपको ऐसे यूनिट भी पता होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है, अक्सर पेपर में आती है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। फोर्स एंड मोमेंटम का टॉपिक आपको आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है जी। फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 73 पर एक टेबल है, लास्ट के अंदर माइक्रो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आपको तैयार करनी है जी MCQs के लिए। इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, ये आपको कम से कम दो तैयार होनी चाहिए, अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप ये भी हल करेंगे। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये आपको इसका मेथड आना चाहिए, लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन इसकी आपको आनी चाहिए जी। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको तैयार करनी है। 3 टॉपिक्स हैं लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है, बैंकिंग ऑफ रॉड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स और क्रीम स्पेरेटर। इसकी एक्सरसाइज में आए 3.5, 3.13, 3.16, 3.17 इंपॉर्टेंट सवाल हैं एक्सरसाइज के। न्यूमेरिकल का 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10 इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 4 पर आ जाएं। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने, यह आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है। रेजुलेशन ऑफ फोर्स आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, विद डेरिवेशन आपको तैयार होनी चाहिए। एग्जाम्पल 4.2 आपको आनी चाहिए। उसके बाद टार्क ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टर्निंग इफेक्ट्स, शॉर्ट क्वेश्चन है। रिजिड बॉडी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आपसे ये पूछ सकता है। एग्जाम्पल है 4.3 आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद कपल की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद करनी है। कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम आप दोनों तैयार करेंगे। सेकंड कंडीशन की एक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा अहम है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद स्टेबल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये भी आपने तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्टेबल और अनस्टेबल एक्विलिब्रियम और नेचुरल एक्विलिब्रियम ये भी आप तैयार करेंगे। एक्सरसाइज में आपने 4.4, 5, 6, 7, 8, 13, 4.9, 4.10 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल के लिए 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 ये आप तैयार करेंगे जी। यूनिट नंबर 5 में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंतहाई अहम टॉपिक है, लॉन्ग सवाल आपसे ये पूछ सकता है, आपने इसको तैयार करना और शॉर्ट की डेफिनेशन भी आपसे ये ले सकता है। फील्ड फोर्स की ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जी। मैथ्स ऑफ थॉट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन शॉर्ट में फार्मूला ये सब मुकम्मल डेरिवेशन के साथ आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये लॉन्ग के लिए डेरिवेशन के साथ आपने तैयार करना है, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। इसी पेज पर डू यू नो आप जानते हैं मून इज़ नियरली, ये वाला टॉपिक आप तैयार करेंगे जी। पेज नंबर 112 पर 2 क्वेश्चन है, डू यू नो ये आपने तैयार करना है और डू यू नो इसके नीचे भी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये आपको आनी चाहिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन है, ये आपने तैयार करनी है हर सूरत में। एक्सरसाइज पर आए आप 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 13 और 5.17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इसका 5.1, 5.4 और 5.5, 5.9, 5.8, 5.10 तो यूनिट नंबर 6 पर आ जाएं। इसके अंदर वर्क की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। फिर यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, इसका ऐसे यूनिट पता होना चाहिए। एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद फोर्स ऑफ एनर्जी में आपको ये 4 से 5 फोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, या आपके लॉन्ग में पूछ सकता है, शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा अहम है, आपने तैयार करना है। फ्यूजन्स एंड फ्यूजन्स ये आप तैयार करेंगे।
इसके बाद आप आ जाएँ जी पेज नंबर 128 पर फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद 129 पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आपने तैयार करना है। दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ये ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, यहाँ तक जी। इसके बाद आप आ जाएँ जी एनर्जी फॉर्म ऑफ वाटर, एनर्जी फॉर्म ऑफ द सन, हाउस हीटिंग्स और सोलर सेल्स, ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं। विंड एनर्जी आप तैयार करेंगे, एनर्जी की इक्वेशंस है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक तैयार कर लेना है जी। एफिशिएंसी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आप तैयार करेंगे। पावर की डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट, इसका फार्मूला, ये सारा आप तैयार करेंगे। एक्सरसाइज में आए आप इसकी 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12 बहुत ज़्यादा है, मैं ये आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए 6.2, 3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9 ये आपने इसके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 7 पर आप आए जाएँ। काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, ये दोनों पॉइंट्स आप तैयार करेंगे। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आपने तैयार करना है। इसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्लाज्मा की डेफिनेशन, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आप आएगा। डेंसिटी की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने, इसका फार्मूला और इसकी एसआई यूनिट भी तैयार करेंगे आप। एग्जाम्पल 7.1 आप तैयार करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। इसके बाद प्रेशर इन लिक्विड, ये छोड़ दें जी टॉपिक आप आ जाएं जी। पास्कल लॉ आप तैयार करेंगे, डेफिनेशन इसकी। हाइड्रोलिक्स प्रेस की डेफिनेशन तैयार करेंगे और इसका फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला तैयार करेंगे आप इसका। आर्शिमिदस प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद करेंगे आप। 7.3 का आप न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, इसका फार्मूला। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन, इसका फार्मूला। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट करें आप। 7.6, 15, 16, 17, 7.22 न्यूमेरिकल्स के लिए इसका आप 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12। यूनिट नंबर 8, इसमें टेम्परेचर ऑफ द हीट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। थर्मल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, थर्मल कंडक्ट की डेफिनेशन। इसके बाद एनर्जी इन ट्रांजिस्ट, ये आपको इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद थर्मामीटर की डेफिनेशन आनी चाहिए। नीचे इसके रूल लिखे हुए हैं पेज नंबर 170 पर, ये रूल्स आपको आने चाहिए। फिर आप आ जाएँ पेज नंबर 172 पर। सेल्सियस स्केल्स है, फ़ारेनहाइट स्केल्स है, केल्विन स्केल है, तीनों पॉइंट आपको आने चाहिए। उसके बाद आप आ जाएँ एग्जाम्पल 8.1 पर, ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद 173 पर डू यू नो, ये थर्मामीटर के बारे में बताया हुआ है, सारा तैयार करना है आपने। उसके बाद 74 का टेबल, 174 पे टेबल है, ये आपको तैयार होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, इसका ऐसे यूनिट आपको सारा तैयार होना चाहिए। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद लेटेंट हीट्स ऑफ फ्यूजन्स, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप तैयार करेंगे। और इसका ऐसे यूनिट भी है नीचे दिया हुआ है, इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, ये भी आप तैयार करेंगे। लेटेंट हीट्स ऑफ एवेपोरेशन की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। उसके बाद आप एवेपोरेशन का डेफिनेशन याद करेंगे। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ द लिक्विड, ये आपने तैयार कर लेना है जी। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, और नीचे फार्मूला दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल डिग्री डेल्टा टी, ये आप तैयार करेंगे जी। इसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 191 पर। एक्सरसाइज का 8.2, 8.3, 8.6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। 8.11 न्यूमेरिकल के लिए 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10। दरवाज़ा बंद करो। यूनिट नंबर 9 जी। यूनिट नंबर 9 में आपने क्वेश्चन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों आपको तैयार होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपने तैयार कर लेना है थर्मल कंडक्टिविटी, और पेज नंबर 196 में बॉक्स में डेफिनेशन है, ये आपने तैयार करनी है। 198 पर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप तैयार करेंगे। कन्वेक्शन की डेफिनेशन तैयार करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, ये तैयार करेंगे। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद रेडिएशन की डेफिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। और फिर आप आ जाएँ ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए।
इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज में आपने 9.2 तैयार करना है, 9.6, 9.7, 9.12 ये आप सारा तैयार करेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 9 तक मुकम्मल बुक्स का मैंने आपको डिटेल दे दी है। इसकी स्कीम भी अपलोड कर दी गई है। आपने स्कीम के तहत फिजिक्स की तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की एक वीडियो हम लास्ट में बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो तैयार करना है इंशाल्लाह ताला। थ्योरी के क्वेश्चन उसी में से आएंगे। अल्लाह हाफिज़।